किस्मत कनेक्शन संदीप कोचर के साथ। वो हेलो, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हें मिस नहीं कर रहा हूं। सिंपली ब्यूटीफुल। दोस्तों, देखा आपने, वो भी एक वक्त था जब राहुल और अंजलि एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे, और फिर वो मुकाम आया जब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते थे, और फिर वापस उसी मोड़ पर आकर अब खड़े हो गए हैं जहां से उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की थी। जब कोई रिश्ता टूटता है या जुड़ता है तो हम किस्मत पे डाल देते हैं, लेकिन इस घटना के पीछे हमारी कोशिशें, हमारा स्वभाव और हमारा बर्ताव काम करता है। जिंदगी के सफर में अपेक्षाओं का बोझ जितना कम होगा, सफर उतना ही अच्छा होगा। राहुल और अंजलि की ग्रह दशा बदलने लगी है, जिसकी वजह से हम उनका सकारात्मक बर्ताव देख पा रहे हैं। उनकी ये पॉजिटिव थिंकिंग देखते हैं कहां तक लेकर जाएगी। I'm so sorry dear. इट्स ओके यार, सॉरी क्या बोल रही है? No, it's not okay. तो मेरी गलती की वजह से गिरते गिरते बच गई, और देखो तुम्हारा ड्रेस भी खराब कर दिया। उसका क्या? मेरी ड्रेस? क्या हुआ मेरे ड्रेस को? देखो, मेरी लिपस्टिक का दाग। अगर तुम्हारी जगह मैं किसी जेंट से टकराई होती ना, तो उस बेचारी की तो बैंड ही बच जाती। उसकी बीवी उस पर शक कर कर उसका जीना हराम कर देती। ये लिपस्टिक के धब्बे किसके हैं? हाँ, मुझे याद आया। वो रास्ते में एक लड़की मुझसे टकराई थी और तभी। राहुल प्लीज, थोड़ा सा लॉजिकल रीजन देते ना तो भी मैं शायद मान जाऊं। अंजलि, मैं सच कह रहा हूँ। सच क्या है ये मैं जानती हूँ राहुल। क्या हुआ अंजलि? Are you okay? या I'm okay. एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, आज राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपने उसे कहीं काम से बाहर भेजा है? नहीं, राहुल तो एक्चुअली आज ऑफिस आया ही नहीं है। उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो घर पे रहने वाला है। कोई काम था उससे? नो सर, ऐसे ही। ठीक है, एक्सक्यूज मी। मम्मी जी की तबीयत खराब है, मैं भी एकदम टफ्फर हूँ। उन्हें रेगुलरली फोन भी नहीं करती। अब क्या करूं? नहीं, फोन नहीं करती, पर्सनली मिलकर आती हूँ। माँ, ये क्या बात है? आपको खाना क्यों नहीं खाना? मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। बट माँ, आप खाली पेट दवाई कैसे लेंगी? अंदर आओ। जाने से पहले परमिशन नहीं ली, आते समय क्यों पूछ रही? मम्मी जी। अरे अंजलि, मम्मी जी आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ? तुम्हें किसने बताया माँ की तबीयत के बारे में? वो एक्चुअली बॉस ने कहा कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमने भी ऑफिस से छुट्टी ली है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन बेटा, माँ भी अपनी बेटी से कभी नाराज हो सकती है। पर हाँ, तुमसे एक शिकायत है। जब से इस घर से गई हो,
अपनी माँ को ना ही तुमने कभी एक बार फोन किया है, ना उसे मिलने आई हो। मम्मी जी, ऐसा मत कहिए ना। मैं जानती हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया है और ना ही आपको रेगुलरली फोन कर पाई हूँ। बट मम्मी जी, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। भला माँ अपनी बेटी से कभी नाराज हो सकती है? वैसे इन्हें एग्जैक्टली हुआ क्या है? पता नहीं, अचानक बुखार आ गया और बीपी भी लो हो गया था। डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं, लेकिन माँ दवाइयां ले कहाँ रही है। ठीक है, इनकी टेंशन की वजह से मुझे लो बीपी होगा ना, तो ये दवाइयां मैं ही खा लूंगा। बस बस, अब ये मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खाना भी खाऊंगी और दवाई भी ले लूंगी नहीं। आपको अभी मेरे सामने खाना भी खाना पड़ेगा और मेरे सामने ही दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, पर एक शर्त है, तुम बहुत जल्दी ही अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाओगी। पक्का, प्रॉमिस। चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। मैंने मॉम को दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। निकलती हूँ। कॉफी पियोगी? अब नहीं, एक्चुअली बॉस को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। ऑफिस भी तो जाना पड़ेगा ना। वैसे शाम की कॉफी उधार रही। ओके, एनीवेज थैंक्स। वैसे अगर तुम चाहो तो ऑफिस आवर्स के बाद हम कॉफी पी सकते हैं। हाँ, लेकिन माँ को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे आऊंगा? जरूरी थोड़ी ना है कि कॉफी शॉप में जाकर ही कॉफी पिए। तुम चाहो तो मैं शाम को यहीं पर आ जाऊं। मैं तो घर पर ही हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आ जाना। मैं तो तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती थी कि तुम क्या चाहते हो। मुझे पूछने की बजाय तुम अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारा दिल कहता है तुम्हें आना चाहिए तो जरूर आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। ठीक है, तो शाम तक दिल क्या कहता है वो भी बता दूंगी। चलती हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर आओगे। देखा दोस्तों, धीरे धीरे दूरियां नजदीकियों में बदल रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या है इसकी वजह? इसकी वजह है कठिन समय का गुजर जाना। अब फिर से अच्छा वक्त, अच्छी बातें, अच्छे विचार और साथ में ग्रहों की अच्छी चाल। अब सब कुछ अच्छा होने लगा। राहुल और अंजलि ने एक होने की दिशा में चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी दोनों की ईगो आड़े आ रही है। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पहला कदम उठाएगा कौन। आइए देखते हैं इस रेस में जीत किसकी होगी। सुनीता, इन सब ड्रेसेस में से देखना कौन सी अच्छी लग रही है। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। वैसे जो ड्रेस तुमने पहन रखी है ना, ये इन सब में से ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, एक्चुअली या ठीक है। वैसे अंजलि, तो इतना बंटन के कहाँ जा रही है? अरे वो मेरा एक दोस्त है ना, वो कौन? वो जिसने उस दिन तुझे लिफ्ट दी थी? हाँ 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 हाँ, वही। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं भी आई। राहुल बेटा, क्या बात है बेटा, तुम इतने अच्छी तरह से तैयार हुए हो और गाना भी गुनगुना रहे हो। अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
माँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप शायद भूल रही हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। और मेरे बहू के प्यार ने तो मुझे एकदम से ठीक कर दिया है। अच्छा, यानी ऑफिस से छुट्टी मैं लूं, डॉक्टर को मैं बुला कर लाऊं, सारी भागदौड़ मैं करूं और क्रेडिट ले जाए कोई और। बेटा, तुम किसी और के बारे में कह रहे हो ना, वो हकीकत में अपनी ही है। माँ, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये बताइए कि आप जा कहाँ रही हैं? अरे वो रीटा आंटी है ना, उसके घर में कीर्तन है, मैं वहीं जा रही हूँ। वैसे तू कहीं जा रहा है या घर में कोई आ रहा है? नहीं माँ, एक्चुअली वो क्या है कि मेरी एक मीटिंग है, तो मैं फोन का वेट कर रहा हूँ। अगर फोन आ गया तो मैं जाऊंगा, बस। तो ठीक है, तुम्हारे मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट की तो बिग टाइम जरूरत है माँ। मैं तो तैयार होके बैठ गया हूँ, लेकिन जिसके साथ मीटिंग करनी है उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। कहीं उसने मीटिंग का प्लान चेंज तो नहीं कर दिया? ऑफिस से तो अब तक निकल गई होगी। छोड़ना है। जब माँ की तबीयत खराब हुई थी तो वो अपना काम छोड़कर आई थी ना घर पे मिलने के लिए। मैं एक फोन कर ही लेता हूँ। क्या हुआ? तू अब तक गई क्यों नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं उसके फ़ोन का वेट कर रही हूँ। फ़ोन आते ही निकलूंगी। हाय राहुल, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या बात है, आज मेरी याद कैसे आ गई? नहीं वो एक्चुअली वो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी। ओह, हाउ शी नाउ? गुड गुड, शी इज गुड नाउ। मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम लोग सब ऑफिस से निकल गए हो? तुम लोग मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि क्या सभी स्टाफ मेंबर्स निकल गए हैं क्या? हाँ, मैं तो कब की घर भी पहुंच गई। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि अंजलि अभी तुम्हारे साथ है या फिर वो कहीं बाहर गई है? क्यों, क्या हुआ? नहीं एक्चुअली हुआ कुछ भी नहीं है। वो हमारा जो बैंगलोर वाला प्रोजेक्ट होल्ड पे था वो वापस से शुरू हो रहा है और मैं और अंजलि 6 महीने पहले उस पे साथ में काम कर रहे थे। तो अब बॉस ने कहा है कि हमें फिर से साथ में काम करना है, इसीलिए। ओह रियली? हाँ, वो उसी सिलसिले में कुछ डिस्कशन करना था और फाइल भी लेनी थी। अच्छा, तो उसे फोन कर लो ना। नहीं, मैंने उसको फोन किया था लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। अंजलि, वो बैंगलोर वाले प्रोजेक्ट की फाइल तुम्हारे पास है ना? कब कौन सी फाइल? राहुल ने तो कहा था तुम उसे कोई फाइल देने वाली हो, इसलिए। हाँ, वो मेरे पास ही है। तुम जा रही हो ना उसे देने? ही इज वेटिंग फॉर इट। नहीं, उसने तुझे फ़ोन किया है ना, तो तू जाना। मुझे फ़ोन करता तो मैं चली जाती। राहुल, अंजलि कह रही है कि। हाँ, वो मैंने सुना। तुम जरा उसे फोन दो। अंजलि फोन लो, बात करो। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो कह रही है कि। हाँ, वो भी मैंने सुना। तुम उससे कहो कि। एक मिनट, मुझे पोस्टमैन बनाने से तो अच्छा है कि मैं फोन स्पीकर पे रखती हूँ। जो कहना सुनना है खुद ही कर लो। हेलो अंजलि। क्या है? वो तुम फाइल लेके आने वाली थी ना? हाँ, वो मैं एक्चुअली तुम्हारे फ़ोन का ही वेट कर रही थी। मुझे पता था तुम्हारा ईगो तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा प्यारा है। राहुल, तुमने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। एक काम करो, तुम वो फाइल लेके आ जाओ, हम बाकी डिस्कशंस मिलके कर लेंगे। ठीक है। ओके, बाय।
ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? वो राहुल को फाइल देने जा रही हूँ। एग्जैक्टली, पर फाइल है कहाँ? पेन ड्राइव में है ना। तो मेल कर देना। ऑल द वे कहाँ जाओगी? नहीं, वो क्या है ना, फाइल बहुत लंबी है इसीलिए पेन ड्राइव में लेकर जा रही हूँ, मेल नहीं हो पाएगी। ओके। अरे अंजलि, अब क्या है? तुम्हें तो अपने उस दोस्त से मिले जाना था ना, जिसने तुम्हें उस दिन लिफ्ट दी थी। उसी से तो मिलने जा रही हूँ। क्या? अब वो क्या है ना, मतलब राहुल को पहले फाइल दे दूंगी, उसके बाद उससे मिलने जा रही हूँ। ओके। राहुल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों, क्या हुआ? मैं कब से तैयार होकर बैठी थी, एक फोन नहीं कर सकते थे? अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम आ जाओगी, तो फिर फोन क्या करना था? एक कर्टेसी कॉल कर दिया होता ना। तुम सुनीता को तो फोन कर सकते हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया ये, या मैंने सुनीता को फोन किया वो? मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तो फिर जब से आई हो तब से आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर जब से आई हो तब से आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। बस तुम्हें गुस्सा होते हुए देख लिया, तुम्हें इरिटेट होते हुए देख लिया, अब मुझे लाइफ नॉर्मल लग रही है। आई मिस यू बिग टाइम यार। इतना ही मिस कर रहे थे तो फिर इतने महीनों से कभी भी कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश तो छोड़ो, एक कॉल तक नहीं किया। हेलो, जो लाइन मुझे तुम्हें बोलनी चाहिए वो तुम मुझे मत बोलो। तुमने भी कोई कोशिश नहीं की। मेरा बस चलता ना तो मैं ऐसे जाती ही नहीं रहा। और जितने गुस्से में तुम गई थी, अगर मैं तुम्हें तब रोकता तो तुम रुकती भी नहीं। राहुल, हमें क्या हो गया था? एक मिनट, हमें नहीं, जो कुछ भी हुआ था ना, तुम्हें ही हुआ था। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें सपोर्ट किया है। कोशिश तो मैंने भी की थी ना राहुल। ऑफिस, घर का काम संभालना और मम्मी जी का ध्यान रखना, ये सब तो मैनेज करती थी ना। फिर भी तुम मेरी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो मैं भी क्या करती? अरे आर्ग्यूमेंट करती, झगड़ा करती, लेकिन ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है क्या भला? पर तुमने मेरे लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था राहुल। अगर मैंने ऑप्शन नहीं रखा होता ना, तो तुम आज वापस नहीं आती। ओ हेलो, मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर ही आई हूँ। अब बताओ क्या करना है? मैं क्या बताऊं, तुम्हें फैसला करना है। पर बुलाया तो तुमने है ना। मैंने तुम्हें कब बुलाया? मैंने तो सिर्फ तुम्हें कॉफी पीने के लिए रुकने को कहा था। ओ, मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि मैं फिर से यहाँ क्या अंजलि? कुछ नहीं, forget it। वैसे मैं यहाँ आई गई हूँ तो फिर यहीं पर रुक जाती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? वो क्या? पोहे में चाहे मसाला कम हो या ज्यादा, तुम उस बात को लेकर किटकिट नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे किटकिट नहीं करूंगा। क्या? अगर मैं कभी तुम पे गुस्सा करूं या तुम्हें गुस्से में कुछ बुरा भला कह दूं तो तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे तुम पर शक करना पड़े। जैसे कि अगर कोई भी लड़की तुमसे टकरा जाए और लिपस्टिक के निशान तुम्हारे शर्ट पर आ जाए तो तुम वो मिटा कर आओगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। अब क्या? अगर मैं ऑफिस में किसी भी फीमेल कलीग से बात करूंगा तो तुम अपना चेहरा लाल, काला, नीला, पीला नहीं करोगी। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम जा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। अरे मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो स्टैम्प पेपर लेने के लिए जा रहा था। क्यों? स्टैम्प पेपर क्यों? हाँ, हम लोग हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। और
पनिशमेंट क्या रहेगी? अरे हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे ही नहीं ना, तो पनिशमेंट कैसे मिलेगी? अब चले? कहाँ? तुम चलो तो सही। चलो ना, अब बोल भी दो। क्या बोलूं? क्यों? प्रपोज नहीं करोगे? मैं तुम्हें क्यों प्रपोज करूंगा? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें किया था ना, इस बार तुम करो। और अगर मैं प्रपोज ना करूं तो? मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करते। एक मिनट, चलो। अरे भैया जी, जरा गजरा दीजिए ना, और दीजिए ना। थैंक यू। ये पकड़ो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे बीवी के बच्चों की सास की पति की माँ की बहू बनकर क्या तुम मेरे घर में पोहा बनाओगी? हाँ। तो दोस्तों, आखिरकार राहुल और अंजलि को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया। थोड़ी तकलीफें जरूर आई, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी अकल बादाम खाने से नहीं आती है, उतनी अकल जिंदगी में ठोकरे खाने से आती है। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे की अहमियत को समझा, और साथ में ग्रहों की दशा भी बदल गई। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं, अगर आपकी कोशिश को साथ मिले आपकी किस्मत का। नादान है जो कहते हैं तकदीर बदल नहीं सकती, तकदीर भी बदल जाती है तदबीर के साथ। तो दीजिए संदीप कोचर को इजाजत। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सच्ची कहानी के साथ। रानी के हाथ पे मैंने काला धागा बांधा था, वो निकल गया। वो निकला नहीं, मैंने निकाला है। मुझे एक बाबा ने बताया था कि आने वाले 15 दिन मेरी रानी पर बहुत भारी है। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने उसके हाथ में काला धागा बांधा था। उसकी सुरक्षा के लिए मैं उसका बाप अभी जिंदा हूँ। जो होगा देखा जाएगा।